स्पीकर विधानसभा हरियाणा कुलदीप शर्मा जी, उनसे करेंगे बात। शर्मा जी, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि विनोद आसरी यहाँ पर खड़े हैं और जो वो इक्वेशन बना रहे हैं जातिगत राजकुमार सैनी जी, तो आपको क्या लगता है कि उसका आपके कैंडिडेट को कितना क्या फर्क पड़ेगा? कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जाति के आधार पर न तो चुनाव लड़ते ना चुनाव में वोट मांगते हैं। जहाँ तक समीकरणों की बात की जाती है, ये उपचुनाव है जो मेरा राजनीतिक तजुर्बा है, इसमें आपको आकलन लगाना चाहिए जातीय आधार पर नहीं। जो जातीय आधार पर लगाते हैं वो बाई इलेक्शन की पॉलिटिक्स को नहीं जानते हैं। असलियत ये है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मुकाबला है। दूसरे जो लोग हैं वो आपस में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान के लिए लड़ रहे हैं। ये मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का। चलो, कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय चेहरा, एक बड़ा नेतृत्व, इस चुनाव के महत्व को समझते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला को इस चुनाव मैदान में उतारा। समझिए, अच्छी बताइए, रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा कि यदि आप मुझे विधायक बनाते हैं तो मैं सत्ता की को आपके ड्योढ़ी पे ला दूंगा। उसके क्या मायने हैं ये बात कहने के? देखिए, उनका कहना ये है कि जींद आज तक या तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहा या उन लोगों के साथ रहा जो कांग्रेस के विरोध में। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी, अगर यहाँ से आप कांग्रेस को जिताएंगे जींद से, और जींद का पूरा क्षेत्र कांग्रेस को अगर तो जो विकास आज तक नहीं हुआ है, जो पिछड़ापन जींद का कुछ लोग कहते हैं, वो पिछड़ापन दूर होगा। क्या आपको ये नहीं लगता सर कि उनके कहने का मायना ये है कि मुख्यमंत्री मैं बन के आऊँगा? देखिए, उन्होंने अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। ये तो लोग हैं जो इस प्रकार का प्रचार करते हैं। ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, ये लड़ाई है झूठ और सच की, विकास और विनाश के बीच की लड़ाई। जो रणदीप सिंह सुरजेवाला का राजनीतिक चरित्र और जो कद है, उसके सामने बाकी विरोधी कहीं ठहरते नहीं। तो ये लड़ाई इस प्रकार से कोई मुख्यमंत्री पद पे या किस चीज़ पे, ये इस तरफ इस चुनाव को मोड़ना, मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला एक हरियाणा के और कद्दावर नेता है, देश के राष्ट्रीय कांग्रेस के मानचित्र पर आज वो एक नक्षत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसको आप ये कहें कि वो मुख्यमंत्री का दावा है या कुछ और है, इस प्रकार की बातें सिर्फ भ्रमित करने के लिए। समझ एक चीज़ बताइए कि क्या हम पूरा हरियाणा इस बात को देख रहा है कि पहली बार कांग्रेस के सभी नेता पहली बार एकजुट नजर आ रहे हैं जींद उपचुनाव में? क्या आपको नहीं ऐसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस एकजुट थी। अब इस चुनाव ने साबित कर दिया कि अगर कोई एकजुट है तो कांग्रेस है। देखिए क्या हाल हुआ चुनाव से पहले। इंडियन नेशनल लोकदल जो कांग्रेस की एकता को चुनौतीपूर्ण शब्दों से बेदा करता, क्या हुआ उनका कुनबा टूट गया, एक पार्टी की दो पार्टियां बनी। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी राव इंद्रजीत का अलग गुट है और लोगों का अलग गुट है। आप देखते हैं कि 4-4, 5-5 विधायक और सांसद बैठकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की कार्यशैली को अखबारों तक लेकर जाते हैं। तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि गुटबाजी किस में है। कांग्रेस ने तो आज अपनी एकता का सबूत दिया है। इससे ये जब इम्तिहान की घड़ी आएगी तो कांग्रेस का सारा नेतृत्व श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में इकट्ठा होकर जो भी चुनाव आएगा उस चुनाव की चुनौती को। जी समझ, थैंक यू सो मच। अभी हम बात कर रहे थे हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा से, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में निश्चित रूप से एकजुट हुई है और बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सुरजेवाला कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं कहते हैं। तो उनका साफ तौर पे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ पर सेव किया जाए। अपने सहयोगी जितेंद्र अहलावत नवीन के साथ श्री तहलका के लिए प्रार्थना करें। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.